हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का ये जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जा करके वहाँ से जो पहल का लेक्चर देख लीजिएगा तो दूसरे का लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले जाकर पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमें क्या जानना है उसके बारे में बात करेंगे जी। चलिए आपके सामने देखिएगा, पहला जो है आज का पहला प्रश्न आपके सामने आया। इसमें हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने हैं, डायरेक्ट शुरू नहीं कर रहा है। पिछला लेक्चर में हमने इसका जितना भी बेसिक पार्ट था, उदाहरण था, सभी हमने करा रखा है। तो आज हम लोग प्रश्नावली के पहला क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। यानी कि पूछ रहा है शून्य यानी कि जीरो एक परिमेय संख्या है। क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी व क्यू पूर्णांक हो और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। परिमेय संख्या क्या कहता है, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, तब हम उसको कहेंगे कि वो संख्या परिमेय है। अब देखिए हम लोग अगर बात करेंगे इसका तो किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। अब देखिए इन्होंने कहा क्या कि बतलाइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। इन्हें इसने क्या कहा कि बतलाइए कि ये जो आपको दिख रही है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे। जो है हम लोग अगर जीरो जीरो लेते हैं, जीरो के नीचे एक लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो में एक से भाग देंगे जीरो आएगा। उसी तरह से 0/2 भी लिख सकते हैं 0/3 में, यानी कि जीरो के नीचे कोई भी संख्या उसमें भाग देगी तो वो जीरो ही आएगा, कोई संख्या नया नहीं बनाएगा। तो हमने तो कुछ चेंज किया नहीं। तो और देखिएगा यहाँ पे, तो इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए और क्यू यानी कि नीचे वाला जो संख्या वो नॉट जीरो है। यानी कि हमने जो ये कहा था कि ये बतलाइए परिमेय संख्या है, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं, लेकिन जीरो तो सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, यानी कि वो परिमेय है। लिखेंगे हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे ईटीसी यानी कि बहुत टाइप से लिख सकते हैं। नीचे कितना हूँ अंक लिखिएगा, ऊपर जीरो है, जीरो ही आएगा। तो हम लोग इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और ये हमारी जीरो जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और पूर्णांक हमारा क्या होता है, एक प्रकार से परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान पूर्वक। क्या कह रहा है क्या, 2 नंबर क्वेश्चन, कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो देखिएगा कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जिस जिस संख्या के बीच में जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे अधिक संख्या से उसमें गुना और भाग करना है। समझिएगा कैसे, जैसे 3 के और 4 के बीच निकालना है तो 3 गुने 5 6 को निकालना है तो 7/7 से इसमें गुना करिए, यानी कि 7 से हमने गुना भी किया, 7 से भाग भी किया। अब समझिए 4 के बीच भी निकालना है तो 4 में भी ऐसे ही कीजिए, 7/7। अब देखिएगा यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 7×3 = 21/7 एगो आ गया, और एगो 7×4 = 28 बटा कितना आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या लिखेंगे कैसे, तो देखिए आपको 21 से लेकर के 28 तक के बीच की जितनी भी संख्या है उसको लिख देना है। जैसे समझिएगा 21 के बाद 22 आता है, 22/7, नीचे 7 रहेगा, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। देखिएगा 1 2 3 4 5 और एक जो है आपका 27/7। ये हमारा जितना भी था क्या हो गया जी, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि हमने जो 6 परिमेय संख्या लिखने को बोला था के बीच यहाँ पे
6 लिख दीजिए। 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हमारी सभी परिमेय संख्या है। अगर कोई कट रहा है तो काट देना है, अन्यथा कोई इसमें इधर उधर नहीं करना है। इसी तरह से कोई भी देगा तो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है जी, आपके सामने है 3 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना? 3/5 और 4/5 के बीच। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। सोल्यूशन में देखिएगा क्या करना है। यहाँ पे जो जिस संख्या के बीच में कह रहा है परिमेय निकालने के लिए, उसमें जो है जितना कह रहा है परिमेय निकालने के लिए उससे एक ज्यादा संख्या से गुना और भाग करना है। समझिएगा कैसे? जैसे 3/5 के बीच कह रहा है और 4/5 के बीच कह रहा है, तो इसमें क्या कीजिए, 6 को परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो 7 से गुना और 7 से भाग कीजिए। तो 7 तिरिका 21 बटा कितना हो गया? 35 हो गया। हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आइएगा तो इसमें भी आप क्या कीजिए, गुना और भाग कर दीजिए 7 से। तो ये 7 चौका 28 और 7 बचे 35 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए, अब लिखिए 3/4 और 3 का कितना था जी? 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। देखिएगा क्या होगा, इन दोनों के बीच की जितनी भी संख्या है ना लिख लेना है। जैसे 21 के बाद क्या आता है? 22, 22/7 बचे 35 आपका दिया हुआ है, 35 हो जाएगा। उसी तरह से 23/35 हो जाएगा, 24/35 हो जाएगा, 25/35 हो जाएगा, 26/35 हो जाएगा, 27/35 हो जाएगा। देखिएगा 6 गो आ गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, 6 गो हमारा परिमेय संख्या मिल गया। अब इसमें क्या चेंज करना है आपको? जो कट रहा है उसे काट देना है, जो कट रहा है उसको क्या करना है? काट देना है। जैसे समझिएगा यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो है 5 7 35 और 5 25 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। बाकी सब नहीं कट रहा है तो 7 5 35 5 25 यहाँ पे 7/5 हो जाएगा। बस इतना ही अंतर, यानी कि 22/35, 23/35, 24/35, फिर 5/7, फिर आपका 26/35 और 27/35। इस तरह से आप लिखिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे जो आपका प्रश्न दिया गया है वो सही है या गलत है, इसको कारण के साथ उत्तर दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन जो है 1 नंबर का, अब देखिएगा ये क्या है? सत्य है। और सत्य के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब कहिएगा क्यों सही है? तो देखिए कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश इन्फिनिटिव तक जाती है। उसी तरह से पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 ये भी इन्फिनिटिव तक जाती है। तो देखिए सभी ये प्राकृत संख्या इसके अंदर में आ गया कि नहीं? इसके अंदर में आ गया पूर्ण संख्या के, यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है। अब देखिए दूसरा का क्या कह रहा है। जैसे असत्य कहेंगे तो कारण देना होगा। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। देखिएगा प्रत्येक पूर्णांक, इसके कहने का मतलब पूर्णांक जैसे माइनस के इन्फिनिटिव से लेकर के -4 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके इन्फिनिटिव, तब वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 के साथ बाकी प्राकृत संख्या के साथ में होता है। यानी कि 0 के बाद जो भी प्लस की संख्या है वो हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन माइनस वाला तो पूर्ण में नहीं ना आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। अब देखिए कारण देना होगा। -4 -3 पर्याप्त क्या नहीं है? पूर्ण पूर्ण नहीं है। हमने कारण दे दिया कि क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है आपका। ठीक है, अब अगली का चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होने का मतलब क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, ये भी आपका असत्य है। क्यों असत्य है देखिएगा, असत्य। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या कैसे पूर्णांक होता है जी? 5/4 लिखेंगे तो इसको भाग देंगे, 5 एकम 5 दशमलव 5 दूना 10 5, यानी कि 1.25 आएगा। ये पूर्णांक है जी? पूर्णांक है नहीं, ये ऊपर वाला नीचे वाला पूर्णांक है, लेकिन ये जो इसका भाग देने पर आया ये पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये बट्टा में लिखा हुआ है ये पूर्णांक हमारा नहीं है। तो ये क्या है जी? ये परिमेय है, ये हमारा परिमेय है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये ना असत्य है, क्योंकि 3/4 चाहे 5/4 अभी दिए थे, परिमेय सॉरी प्राकृत पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। ये हो गया इसका आंसर कारण सहित। तो आज का जो है लेक्चर आपका खत्म हुआ। जो भी आपके जो है 1.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन थे, 1.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन थे प्लस उदाहरण प्लस परिचय जो है आपका सभी खत्म हो गया। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए फटाफट से, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि क्लास 10th में है, सॉरी क्लास 9th में है और 10th में जाएंगे। उससे पहले ये सारी चीज़ें जानेंगे तो 10th में भी बहुत आसान होगा। चलिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए, इस पीडीएफ के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा नोट्स एंड पीडीएफ नाम के, वहां पे क्लिक करिएगा। ये आपका जो है शिक्षा बैच है, अभी तक आप पढ़ रहे हैं इससे, तो ये आपका जो है क्या है जी, शिक्षा बैच है। और ये आपको जो लिंक खुलेगा उसमें जाइएगा शिक्षा बैच के अंदर, तो आप जो है वहां पे इस पीडीएफ वाले सेक्शन में पीडीएफ को देख पाइएगा। ठीक है, वहां पे आपको लेक्चर वाइज पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, जा करके देखिए, वो आपको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए जी।